नमस्कार, मैं डॉक्टर अंचल दीक्षित सक्सेना कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ श्री अश्विनी सक्सेना हॉस्पिटल में। आज हम बात करेंगे हेयर फॉल के बारे में। हेयर फॉल के क्या क्या कारण हो सकते हैं, पहले मैं आपको वो बताऊंगी। जिसके मेन 4 कारण हैं, जैसे हार्मोनल चेंजेस आना। किसी पेशेंट में अगर हाई टेस्टोस्टेरोन है, थायराइड लेवल उसका इम्बैलेंस्ड है, किसी फीमेल पेशेंट को अगर पीसीओडी है या फिर उसका कॉर्टिसोल लेवल हाई है, तो जिसकी वजह से हेयर फॉल हो सकता है, जो बहुत आम है। इस वक्त लड़कियों में ज़्यादा देखा जाता है ये कारण। फिर दूसरा कारण है माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होना। जैसे हमारे खाने पीने में अगर कोई भी कमी होती है तो आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, बायोटिन की और प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से हेयर फॉल होता है। तीसरी बात करेंगे तो अगर कोई पेशेंट केमिकल ट्रीटमेंट्स कराता है बालों में, तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। डैंड्रफ, कोई माइट्स हो गए, कोई बच्चों में जैसे बालों का दाद होता है, उसकी वजह से भी हेयर फॉल होते हैं। अगर चौथा लें तो वो एक होती है ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है, जिसको हम एलोपेशिया एरियाटा बोलते हैं। उसमें पैची हेयर लॉस होता है, उसमें पूरे बाल नहीं एक बार में जाते हैं, धीरे धीरे कर करके उसमें पैची हेयर लॉस शुरू हो जाता है। इन सब का कारण हमारे अंदर के इन्फेक्शन, बाहर के इन्फेक्शन या फिर खाने पीने, इन सब की वजह से होता है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो पहले कारण पता करते हैं पेशेंट की हिस्ट्री लेके, फिर जैसे ही कारण पता चल जाता है उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अगर कोई हार्मोनल डेफिशिएंसी है या इम्बैलेंस है तो उसकी वजह से उसके लिए हम सप्लीमेंट स्टार्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ड्रग स्टार्ट करते हैं। फिर अगर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो हम सप्लीमेंट्स देते हैं। पेशेंट के अकॉर्डिंग, अगर उसे डैंड्रफ है या फिर उसको टीनिया है, उसके अकॉर्डिंग हम टैबलेट स्टार्ट करते हैं, शैम्पूज़ प्रिस्क्राइब करते हैं और क्रीम्स प्रिस्क्राइब करते हैं। प्रोसीजर्स में लें तो एक आता है पीआरपी। पीआरपी में क्या करते हैं, पेशेंट का ब्लड लेकर हम उसमें प्लेटलेट्स अलग से निकाल के वो इंजेक्ट करते हैं। ये पर मंथ 1 सिटिंग होती है। इसमें क्या होता है, जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं हेयर ग्रोथ के लिए, वो बढ़ते हैं, जिसकी वजह से हमारी हेयर ग्रोथ भी बढ़ती है, हेयर फॉल भी कम होता है। तो अब जैसे कि आपको कोई ऐसे सिम्टम्स पता चलते हैं, कोई भी आपको लगता है कि ये कारण से आपका हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, कि डेली रूटीन में बाल कंघी करने पे बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं, शैम्पू करने के बाद बाल बहुत गिर रहे हैं, तो आप अपने किसी भी नज़दीकी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए और उनसे इसके लिए दवा करें। क्योंकि कभी कभी ये क्या होता है कि 1-2 बाल गिरना तो बहुत नॉर्मल है, पर बहुत ज़्यादा गिरना और उसको अवॉइड करना बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। थैंक यू।